दोस्तों ये तस्वीरें आपने देखी जो किसान की त्रासदी को दर्शाती है कि लाखों किसानों के खेत हैं वो बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं हर साल भारत में। और यही कहानी होती है, चाहे हिमाचल प्रदेश का किसान हो, पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, दिल्ली के आसपास का किसान हो, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल का किसान हो, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि आसाम का किसान हो। बाढ़ की चपेट में भारत के बहुत बड़े हिस्से के किसान हैं वो हर साल आते हैं और उनको हजारों करोड़ रुपए का नुकसान सालाना होता है। भारत की लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में आती है लगभग हर साल, यानी कि 10 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है भारत में जहां पर बाढ़ का असर होता है, जो बाढ़ से प्रभावित होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान बाढ़ के हालात के बाद, जब उनके खेत में बाढ़ आ जाती है, पानी में खेत उनके डूब जाते हैं, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तब किसान को क्या करना है। वो कौन सी ऐसी फसलें बाढ़ का पानी सूखने के बाद उगा सकते हैं जिससे उनको तुरंत पैसा मिले, यानी कि उनको जल्दी आमदनी हो, जिससे कि वो उनका पुराना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। और अगर उनके खेत में बाढ़ आ जाती है किसी किसान के, तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि नुकसान को कम से कम किया जा सके और अच्छा मुआवजा वो सरकार से कैसे ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाढ़ के बाद कौन कौन सी फसलें उगाई जाए और बाढ़ के तुरंत बाद किसान को क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। दोस्तों, भगवान ना करे कि किसी किसान के खेत में बाढ़ का पानी घुसे या उसका खेत बाढ़ के पानी में डूबे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि मौसम पर किसी का जोर नहीं चलता, बाढ़ आ जाती है, जैसे कि 2023 के मानसून की बात करें तो ऐसे इलाकों में बाढ़ आ गई जहां पर उम्मीद नहीं थी। राजस्थान के खेतों में पानी भर गया, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर पानी आ गया, और हरियाणा पंजाब के खेतों में भयंकर बाढ़ आई क्योंकि हिमाचल में भारी बरसात हुई थी। और बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे राज्य ऐसे हैं, ओडिशा जैसे राज्य जहां पर हर साल बाढ़ आती है। ऐसे किसानों को हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। तो सबसे पहले जो बाढ़ आती है उस वक्त किसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो काम यह है कि जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा होता है उन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कराना चाहिए, अपनी फसल का बीमा करवाना चाहिए। और जैसे ही उनके खेत को नुकसान पहुंचता है बाढ़ के पानी से या मौसम की किसी भी मार से, तो सबसे पहले, यानी कि जैसे ही आपके खेत में बाढ़ का पानी आए या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल को नुकसान पहुंचे किसी भी कारण से, तो आप पहले 72 घंटों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप आवेदन करें और उसके लिए आप जो मुआवजा है उसके लिए क्लेम दाखिल करें। ये बहुत ज़रूरी काम है, ये पहला काम है। इससे आपको जो नुकसान होगा प्राकृतिक आपदा से उसकी भरपाई आपको मुआवजे के रूप में हो पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो आपको सबसे पहले करना है। और दोस्तों, अगर आपका खेत बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया है, यानी कि आप बाढ़ वाले एरिया में हैं और हर साल बाढ़ आती है या कभी भी आपके खेत में बाढ़ आ गई है, तो आपको बाढ़ का पानी जब उतर जाता है, सूख जाता है, तो उस वक्त आपको एक काम करना है कि अपने खेत की मिट्टी की आप जांच करवाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खेत में जो मिट्टी आई है, बाढ़ के साथ बहकर मिट्टी आई है, और पहले जो आपका खेत का उपजाऊपन था उसको कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और आपके खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व अब मौजूद हैं जिनमें आप कौन सी फसल उगा सकते हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप मिट्टी की जांच करवाएंगे। अगर बाढ़ के कारण आपके खेत का लेवल ऊंचा नीचा हो गया है तो उसको आप लेवल कर सकते हैं लेवलर की मदद से। तो ये भी आप काम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, बाढ़ का पानी जब आता है तो उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि जो कैश क्रॉप है, कम वक्त में आपको तुरंत पैसा देने वाली फसलें हैं, उनकी आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी होगी और आपके हाथ में जल्दी पैसा आएगा। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं? ऐसी 10 से 12 फसलें ऐसी हैं जो आप बाढ़ के बाद तुरंत बाद उनको लगा सकते हैं और आपको अच्छी आमदनी उससे मिलेगी बहुत कम वक्त में। दोस्तों, सबसे पहली फसल की बात करें तो बात आती है टमाटर की। टमाटर के भाव बाजार में काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो टमाटर की खेती आप शुरू कर सकते हैं बाढ़ के बाद, क्योंकि जब बाढ़ आती है वो आम तौर पर अमूमन है वो जुलाई अगस्त के महीने में आती है। तो जब बाढ़ का पानी है वो सूख जाता है अगस्त के आखिर तक, तो आप उसके बाद टमाटर की खेती शुरू कर सकते हैं। अगर सितंबर के पहले हफ्ते में भी अगर बाढ़ का पानी सूखता है तो भी आप टमाटर की खेती शुरू कर सकते हैं। और टमाटर की खेती वो 60 दिन बाद उत्पादन देना शुरू कर देती है, यानी कि जैसे ही आप पौधा रोपेंगे अपने खेत में टमाटर का, उसके 60 दिन बाद आपको आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी।
तो ये एक बहुत अच्छी खेती है, टमाटर का अच्छा विकल्प है जिसको आप अपना सकते हैं। टमाटर की खेती, अगर आपके खेत का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा हो गया है तो आप ग्रो बैग के जरिए खेती कर सकते हैं, तो आप टमाटर उगा सकते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके खेत में जुलाई के महीने में बाढ़ आई है, आपका पानी जुलाई के आखिर तक सूख गया है या अगस्त के शुरुआती हफ्ते तक पानी सूख गया है, तो आप हाइब्रिड मक्का उगा सकते हैं। ये भी अच्छी फसल है, ये भी आपकी 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो मक्के को भी आप अपना सकते हैं, उगा सकते हैं। और आप चाहे तो मक्के के जो कच्चे भुट्टे हैं उनको भी बेच सकते हैं, और वो स्टेज आपकी 60 से 70 दिन बाद आ जाती है जब आप मक्के की खेती शुरू करते हैं। यानी कि कोई भी फसल आप चाहे टमाटर उगाएं या मक्का उगाएं, ये आपको 60 से 70 दिन में जो पैदावार है, आपकी कमाई है, वो शुरू हो जाएगी। और दोस्तों तीसरी फसल है वो है मसूर। ये एक दाल वाली फसल है, दलहन फसल है, आप इसको उगा सकते हैं। जब भी आपके खेत में बाढ़ का पानी सूखे, चाहे अगस्त में सूखे या सितंबर के पहले हफ्ते में सूखे, आप इसको उगा सकते हैं। और ये सितंबर में अगर आप इसकी बुआई करेंगे, सितंबर के पूरे महीने में इसकी बुआई की जा सकती है। और ये 120 दिन की फसल है, इसको बड़े आसानी से आप अपने खेत में इसकी पैदावार ले सकते हैं। आप इसकी 15 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं। दोस्तों जिन इलाकों में बाढ़ आ जाती है वहाँ पर पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा। तो ऐसी स्थिति में आप तरबूज उगा सकते हैं। तो तरबूज अगर आप उगाएंगे तो बहुत अच्छी पैदावार होगी। जैसे ही आप तरबूज उगाएंगे तो पूरी फसल आपकी लगभग 4 महीने की होती है। तो तरबूज का जो प्रोडक्शन है वो आपको 70 से 75 दिन बाद मिलना शुरू हो जाता है। और तरबूज उगाकर आप 1 एकड़ से आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत अच्छी पैदावार होती है तरबूज की। तो आप बाढ़ वाले इलाकों में तरबूज उगाएंगे तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको खेती का मिल जाएगा। तरबूज के अलावा दोस्तों आप खरबूजा भी उगा सकते हैं, मस्क मेलन की खेती कर सकते हैं। ये भी तरबूज जितना ही वक्त लगता है, लगभग 120 दिन की खेती होती है। और तरबूज के साथ ही जैसे ही आप मस्क मेलन उगाते हैं, खरबूजा उगाते हैं, तो इसकी भी पैदावार आपको 60 से 70 दिन में मिलना शुरू हो जाती है। और खरबूजे की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। आप आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं। अगर आपकी फसल बहुत अच्छी लगती है, आपको बाजार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप अच्छी पैदावार के जरिए इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों जब आपके खेत में बाढ़ आती है तो वहाँ पर नई मिट्टी आ जाती है जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ऐसी मिट्टी में आप मूली की खेती कर सकते हैं, सफ़ेद मूली लगा सकते हैं या फिर कलरफुल मूली लगा सकते हैं। अगर आप सफ़ेद मूली लगाते हैं तो अगस्त का महीना इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। और अगस्त में जब आप मूली लगाएंगे तो इसकी पैदावार आपको 40 दिन बाद मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप अगस्त में मूली की खेती शुरू करेंगे तो आपको सितंबर के आखिर तक आपको पैदावार मिलना शुरू हो जाएगी। और सितंबर अक्टूबर तक आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। अगर आप 1 एकड़ में मूली लगाते हैं तो आपकी कमाई है वो लगभग 2 लाख रुपए तक आराम से हो जाएगी। 2 से 2.5 लाख रुपए तक आराम से मूली से कमा सकते हैं। दोस्तों मूली के अलावा आप गाजर की पैदावार ले सकते हैं। गाजर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गाजर की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। 1 एकड़ में 3 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। और गाजर को लगाने के लिए सितंबर का आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर के 15 तारीख तक आप इसकी खेती शुरू कर सकते हैं, इसकी पैदावार ले सकते हैं। और 120 दिन में पैदावार आपको मिल जाएगी। और जब आप गाजर लगाते हैं तो इसका उत्पादन आपका 60 से 70 दिन में शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो ज़मीन से निकालना शुरू कर सकते हैं, बाजार में बेचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ निकालेंगे तो आपको लगभग 120 दिन बाद आपकी 100 से 120 दिन बाद आपकी गाजर तैयार हो जाएगी। और आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ गाजर की खेती से आराम से कमाई हो जाएगी। अगर आप बैंगन भी उगाते हैं तो आप बैंगन से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बैंगन से भी आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए की पैदावार ले सकते हैं 1 एकड़ में। और आपकी पैदावार बैंगन की जो है वो 60 दिन में शुरू हो जाती है। तो बैंगन की खेती बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों बाढ़ के बाद खीरे की खेती भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि खीरा भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अगस्त में इसको लगाना चाहते हैं, अगस्त महीने में अगर आप इसकी खेती शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। दिवाली तक आपके खेत में बहुत अच्छा खीरा है वो चलता रहेगा, पैदावार मिलती रहेगी। और एक जो खीरे की खेती आप शुरू करेंगे इसकी पैदावार भी आपको लगभग 60 से 70 दिन में मिलना शुरू हो जाती है। और खीरे से भी आप आराम से 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और खीरा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाढ़ के बाद अपने खेत में अगर आप खेती की शुरू करना चाहते हैं तो खीरा भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों आप गोभी की खेती कर सकते हैं बाढ़ के बाद, क्योंकि जब जुलाई अगस्त में बाढ़ के हालात बनते हैं, उसके बाद पानी सूखता है, लंबा वक्त अगर लग जाता है, यानी कि 15 सितंबर के आसपास या इसके बाद आपके खेत में बाढ़ का पानी सूखता है,
तो आप वहाँ पर गोभी की शुरुआत कर सकते हैं, गोभी की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि गोभी जब सर्दियाँ आना शुरू होती है तब उसकी खेती शुरू होती है। सितंबर महीने में गोभी का बहुत अच्छा वक्त होता है, तो आप सितंबर महीने में आप गोभी की फसल उगा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपकी फसल तैयार होगी, बाज़ार में जाएगी, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे, अच्छी आपको कमाई होगी। और गोभी से भी आप 1 एकड़ से आराम से 2 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। और गोभी की पैदावार भी लगभग 60 दिन बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और गोभी की फसल भी 100 से 120 दिन में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये भी आपकी 3 से 4 महीने की फसल है जो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोभी की अलग अलग वैरायटी है, चाहे आप फूल गोभी लगा सकते हैं या पत्ता गोभी लगा सकते हैं, कोई सी भी गोभी है वो आप चूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपके लिए जो उपयुक्त हो वो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बाढ़ वाले खेतों में जो फोडर है, यानी कि पशु चारा है, हरा चारा है, उसको भी उगाया जा सकता है, क्योंकि बाढ़ के बाद जो हालात बनते हैं उसमें एकदम से पशु चारे की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पशु चारा होता है वो नष्ट हो जाता है बाढ़ के पानी के कारण। और ऐसे में बाढ़ के बाद जो हालात होते हैं उसमें पशु चारे की बहुत डिमांड होती है, तो आप पशु चारा उगा सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन में बाढ़ के कारण पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आप फोडर उगाते हैं, यानी कि पशु चारा उगाते हैं, तो बहुत अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। और पशु चारे के जरिए भी आप 1 एकड़ में आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। पशु चारे को बाजार में बेचकर या दूसरे किसानों को बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पशु चारा भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो फसलें हैं जिनको आप उगा सकते हैं बाढ़ के बाद। जिन किसानों के खेत में बाढ़ का पानी आया है वो इसको अपना सकते हैं, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बाढ़ के हालात में किसानों के लिए ये फसलें जो बहुत छोटे वक्त में उनको कमाई देगी, यानी कि मूली लगाते हैं तो 40 दिन में कमाई शुरू हो जाएगी। अगर वो बैंगन या गाजर लगाते हैं या दूसरी कोई फसल लगाते हैं, जैसे कि टमाटर लगाते हैं, तो उनकी कमाई है वो 60 से 70 दिन में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये जो फसलें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके खेत में जैसे पानी आपके खेत में आ गया, बाढ़ के कारण आपका खेत है बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गया है, तो वहाँ पर आपकी जो सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं है, खराब हो गए हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ग्रो बैग मेथड भी अपना सकते हैं। ग्रो बैग ये होता है कि 2 बाई 2 फीट के जो प्लास्टिक के बैग बने होते हैं जिनके अंदर आप पौधे उगा सकते हैं। ग्रो बैग के अंदर आप अपनी ज़मीन है, भले ही वो ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन उसके ऊपर आप ग्रो बैग रख सकते हैं। ग्रो बैग में आप गोबर की खाद डाल दीजिए, मिट्टी डाल लीजिए और उसके अंदर आप पौधे लगा लीजिए। ग्रो बैग आप अपने पौधे के हिसाब से साइज़ में ले सकते हैं। अगर जैसे कि आप टमाटर उगाना चाहते हैं तो आप 1 बाई 1 एक स्क्वायर फीट का ग्रो बैग ले सकते हैं। अगर आप बड़े पौधे लगाना चाहते हैं, जैसे बैंगन का पौधा लगाना चाहते हैं, कोई दूसरे पौधे लंबे वक्त के लिए लगाना चाहते हैं, तो आप 2 बाई 2 फीट का जो स्क्वायर फीट का है वो ग्रो बैग ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा होता है, तो आप उनको ले सकते हैं, उनके ज़रिए आप खेती कर सकते हैं। और 1 एकड़ में अगर आप ग्रो बैग लगाकर खेती करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छी पैदावार होगी। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि ग्रो बैग है, इसमें पानी की आपकी बहुत कम आवश्यकता होगी, और आप जैसे है पानी है वो आप आराम से दे सकते हैं उनको, पाइप के ज़रिए दे सकते हैं या किसी बर्तन के ज़रिए उन ग्रो बैग को पानी दे सकते हैं। पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होगी। तो दोस्तों, आप ग्रो बैग की टेक्निक अपना सकते हैं बाढ़ के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में बहुत ऊबड़ खाबड़ लेवल हो गया है, ज़मीन ऊंची नीची हो गई, आप खेती दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ग्रो बैग के ज़रिए भी वहाँ पर खेती कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आपका जो खेत है उसमें बाढ़ जैसे जुलाई के महीने में आ गई है और बाढ़ अगस्त के शुरुआती महीने में अगर आपके बाढ़ का पानी उतर गया है, तो आप 60 दिन का जो पुराना चावल का बड़ा पौधा है उसको रोप सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी खासी पैदावार मिल सकती है। और ये जो कई कृषि संस्थान है, ICAR है, उन्होंने एक ट्रायल किया था बिहार और उड़ीसा के जिलों में, जहाँ पर चावल के जो बड़े पौधे हैं उनको रोपकर खेती की थी, तो वहाँ पर अच्छी पैदावार हुई थी और वहाँ पर लगभग 25 से 29% तक पैदावार ज़्यादा हुई थी। तो आप इस टेक्निक को भी अपना सकते हैं। अगर आपके खेत में चावल उगा रखा है, बाढ़ का पानी आ गया है, पहले वाला चावल खराब हो गया, तो अगर आप दूसरी किसी जगह से बड़े पौधे ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं चावल के 60 दिन के, तो आप वहाँ पर वो भी उगा सकते हैं और आपकी अच्छी पैदावार होगी। और इसका ट्रायल है वो कामयाब रहा था बिहार और उड़ीसा में। और दोस्तों, अगर आपका इलाका ऐसा है जहाँ पर आम के प्लांट यानी कि आम के पौधे के लिए उपयुक्त मौसम है, तो आप बाढ़ के बाद आप आम के पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आम का पौधा वो बहुत पानी वाली ज़मीन में उगता है, ज़्यादा पानी उसको चाहिए होता है। तो आपके खेत में आम का पौधा बहुत अच्छे से पनपेगा, लेकिन ये लंबे वक्त की खेती है। अगर आपके इलाके में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है तो वहाँ पर आप आम के पौधे लगा सकते हैं और आम है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर पनपता है। दोस्तों, ये जो फसलें मैंने आपको बताई है ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान है भारत का, जो कृषि अनुसंधान परिषद है, उसकी सजेस्ट की हुई फसलें हैं। इन्होंने इस संस्थान ने ट्रायल किया था बिहार के मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में, और उड़ीसा का एक जिला है वहाँ पर ट्रायल किया था। वहाँ पर बहुत अच्छे से कामयाब रहा। ये फसलें वहाँ पर उगाई गई थी और उन किसानों को बहुत अच्छी पैदावार हुई थी
अच्छी फसल उनके लिए हुई थी और बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया था बहुत शॉर्ट टर्म में, और उनको बाढ़ के बाद जो नुकसान उनको हुआ था उससे रिकवर करने में, उससे उबरने में बहुत मदद मिली थी। दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप आपको क्यों डाउनलोड करना है? फ्रीडम ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि फ्रीडम ऐप पर हाईटेक फार्मिंग के ऐसे कोर्सेज हैं जिनको देखकर आप खेती की नई नई टेक्निक सीखेंगे। जैसे कि आपको खीरा उगाना है, जैसे खीरा उगाने हैं, खीरे की खेती करनी है, तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स मिलेगा वहाँ पर खीरे की फार्मिंग का, कुकुम्बर फार्मिंग का, जिसको देखकर आप 1 एकड़ से सालाना 3 लाख रुपए कमाने के तरीके सीख पाएंगे बड़ी आसानी से। और दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अगर आप चंदन की खेती शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चंदन की फार्मिंग का एक कोर्स है। इसके अलावा फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे सेब की खेती की बात करें, पपीते की खेती की बात करें, और साथ ही फिश फार्मिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, डेयरी फार्मिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इसके अलावा बकरी पालन कैसे करना है ये आप सीख पाएंगे, मछली पालन कैसे करना है, गाय पालन कैसे करना है, खेती बाड़ी की तमाम चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। एक नई चीज़ सीख कर आप अपनी कमाई को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये फ्रीडम ऐप इसलिए आपको डाउनलोड करना है। और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप नई स्किल सीखेंगे, नई चीज़ सीखेंगे, इससे आपकी कमाई आमदनी बढ़ेगी। और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे दूसरे किसान साथियों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कौन कौन सी खेती उनको करनी चाहिए, अगर उनके भी बाढ़ का अगर नुकसान हुआ है तो कैसे रिकवर कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें वो उगा सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।